नमस्कार, मैं संजय क्रॉसवी की तरफ से। आज मैं अंग्रेजी सिखाने नहीं बल्कि अंग्रेजी के बारे में चंद मुद्दों पर बात करने के लिए आपका मुखातिब हूं। पहला विषय है कि आप कोई भी भाषा का जब शिक्षा करें तो आपकी नजरिया उसके प्रति अलग होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि मुझे 15 दिन में अंग्रेजी बोलना सिखा दीजिए, मुझे 20 दिन में अंग्रेजी बोलना सिखा दीजिए। ये एक मजाक है, क्योंकि एक भाषा सीखने की मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो नहीं देते हैं तो फिर वो भाषा आप नहीं सीख सकते। दूसरी बात यह है कि जिन लोग ये सोचते हैं कि YouTube से ही हम अंग्रेजी सीख सकते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप चैनल खोले तो कम से कम 100 चैनल आपके पास आ जाएंगे, और हर चैनल आपको अगर 2-2 वर्ड भी दे तो रोज आपके पास 200 वर्ड आएंगे। ये सारे वर्ड को आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे? और बिना इस्तेमाल का कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए बोझ है। इंफॉर्मेशन विदाउट एक्शन इज ए बर्डन। आप अंग्रेजी में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई विषय पर बातें करना चाहते हैं, तो यानी इसके लिए आपको 2 चीज की जरूरत है। एक उस विषय पर आपकी जानकारी और दूसरा अंग्रेजी पर आपकी पकड़। और इसके लिए आपको एक मिनिमम टाइम की जरूरत जरूर है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप देखिए कि आपकी अंग्रेजी शिक्षा को कमजोर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैसे? अगर आप विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के इंग्लिश ऑनर्स के प्रथम वर्ष का कोर्स देखें तो हम आश्चर्य हो जाएंगे। वहां रामायण है, कालिदास की रचनाएं हैं, जिसके साथ अंग्रेजी की कोई भी रिश्ता नहीं, क्योंकि रामायण पढ़ने के लिए आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं कि मैं क्या अपना इतिहास के बारे में ना जानूं? तो इसके लिए आप इतिहास पढ़े, संस्कृत पढ़े, हिंदी साहित्य पढ़े। अंग्रेजी क्यों? अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और उसको सीखने के लिए उसकी भाषा के इतिहास को जानना जरूरी है। तो ये जो पहले वर्ष में आपको ये कोर्स दिया गया है, ये जानबूझ के आपकी अंग्रेजी को कमजोर करने के लिए दिया जा रहा है। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन परीक्षा में अंग्रेजी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी तरकीब है जिसके जरिए आपको छांटा जा सकता है। MCQ क्वेश्चन करने से कोई अंग्रेजी नहीं सीख सकता। अंग्रेजी सीखने के लिए सिर्फ ग्रामर काफी नहीं होता। तब तो कोई भी ग्रामर किताब लेके अंग्रेजी शिक्षक बन सकते थे, और ग्रामर में भी बहुत सारी विधाएं हैं। मैं तो ये सुन के दंग रह गया हूं कि कोई टीचर ये पढ़ा रहे हैं कि ही स्टडी, I'm agree। अब सवाल है कि गलत कोई चीज सीखने से बेहतर है वो भाषा को ना सीखना। आप अगर ख्याल करें, आप हिंदी भाषा या आपकी मातृभाषा को आप पैदाइशी से सीख रहे हैं। जब आप पढ़ने लिखने नहीं जानते थे तब भी इस भाषा को आपने सीख लिया था। यानी एक परिवेश की जरूरत होती है। भाषा सीखने के लिए परिवेश की जरूरत होती है। पहले उस परिवेश पर आप ध्यान दें, वरना आगे जाके बिहार, झारखंड, यहां से जितने भी बच्चे होंगे उनको नौकरी मिलने की संभावना लगातार कठिन होता जाएगा। आप जो सिर्फ ये इंजीनियर और डॉक्टर बनने के होड़ में लगे हुए हैं, और इसमें आपको शायद याद दिला दूं कि इस बार 40% से ज्यादा IIT कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ। इसकी और एक वजह है अंग्रेजी, कम्युनिकेशन, बात करना, जिसे सॉफ्ट स्किल कहते हैं। क्योंकि अंततः आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने या कोई भी इंजीनियर बने, आपका मुख्यतः काम रहेगा माल बेचने की। अगर आप वो बेच नहीं सकते तो उसके आपकी कोई जरूरत उस कंपनी के पास नहीं। इसीलिए आप प्रयास करें कि अंग्रेजी को इस तरह से सीखें ताकि वो आपका एक विषय पर दखल हो, आप के लिए वो एक हथियार बने, और आप तरह तरह के नॉलेज, बाहर से ज्ञान आप ले सके। खाली फेसबुक या YouTube से
अंग्रेजी सीखना असंभव है। और जो शिक्षक सिर्फ ग्रामर किताब लेके ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि अंग्रेजी की जो भाषा है उसमें स्पोकन की कुछ अलग विधाएं हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। वो जानकर फिर आप बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को गलत ना पढ़ाएं। आशा है इस वीडियो का अन्यथा नहीं लिया जाएगा, इसकी सही स्पिरिट से लिया जाएगा और सवाल करना सीखे, जरूर सवाल करना सीखे। जैसे कि मैंने बताया कि ऑनर्स पेपर में फर्स्ट ईयर में जो विषय दिया गया है जिसके साथ अंग्रेजी का कोई रिश्ता नहीं है, ये क्यों है, ये सवाल करना जरूर सीखें। अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार।